हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वो बिहार से संबंधित है और बिहार के अखबार में आज ये खबर आई है। क्या खबर आई है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा वो चीज़, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज़ आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद बस यही है, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं और जो भी मेरे श्रोता जो भी बिहारी होंगे उनको एक बात, मुझे और उनको ज़रूर एक बात खटकती होगी हमेशा। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है जब मुझे ये बात ना खटकती हो कि मेरे बिहार की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों है, जबकि उसका इतिहास बहुत ही समृद्ध था। आज इतनी ज़्यादा गरीबी, मतलब कि हर एक तरह की अगर कोई भी इंडेक्स, कोई भी सूचकांक आता है तो उसमें जो सबसे निचले पायदान पर होता है उसमें आपको या तो सबसे लास्ट पे बिहार मिलेगा या तो दूसरे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पे मिलेगा। तो बिहार बहुत ही कम समय, मतलब आप यही समझ लीजिए कि हर एक सूचकांक में अच्छे सूचकांक में लास्ट में और गलत सूचकांक, मतलब कि गलत चीज़ों के उसमें टॉप पर आपको मिलेगा। तो ये बात, ये कसक हमारे हमेशा दिल में रहती है बिहारियों के, चाहे वो बिहारी कहीं पर भी हों। और यही वजह है कि जो बिहारी हैं वो एक राज्य से दूसरी जगह पलायन करते हैं और दूसरे राज्य में जाने के बाद वहाँ पर उनको पता नहीं अलग अलग तरह के कई सारी बातों को सुनना पड़ता है, और जो कि सही भी बात है कि आपके राज्य है, आपके राज्य में क्यों नहीं है वो चीज़ें जो हमारे राज्य में हैं। और आप सभी को इस चीज़ का ज्ञान है कि जो भी बिहार की अभी स्थिति है ये बनाई गई है नहीं, बनाई गई है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, ठीक है। चाहे छोटा सा छोटा काम हो या बड़े से बड़े काम हो, हर एक इंसान वो करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, वो मेहनत है उनमें। लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल ये सारी तो नेगेटिव बातें होंगी, लेकिन जो पॉजिटिव बात वो ये है कि कुछ खबर आई है अच्छी, ठीक है। उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो जो आज के अखबार में जो खबर आई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आज के हिंदुस्तान अखबार में ये है खबर उपलब्धि में। क्या उपलब्धि है? उपलब्धि ये है कि एमएसएमई में बिहार को मिला दूसरा स्थान, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। इसमें जो है पूरे देश में बिहार को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। आप इसका अगर पूरा न्यूज़ पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या इसमें लिखा हुआ है। 30 जून को दिल्ली में पीएम मोदी बिहार को सम्मानित करेंगे। बिहार के औद्योगिकरण का पूरा दारोमदार एमएसएमई सेक्टर पर 1 जुलाई को कोलकाता में होने वाले निवेशक मीट में बिहार हिस्सा लेगा। आइए इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिहार को एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान मिला है। 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सम्मानित करेंगे। यह जानकारी उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए कार्यों की कैटेगरी में बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला है। उड़ीसा के बाद बिहार को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि हमारे बिहार में भी उद्योगों के ऊपर काम हो रहा है, जो कि बहुत ही आवश्यक है और बहुत लेट शुरू किया गया है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बिहार में भी कई सारे उद्योग आए, कई सारे प्राइवेट नौकरी आए, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस दिन ये चीज़ शुरू होने लग गया बिहार में, इतने सस्ते लेबर हैं, इतने मेहनती लेबर हैं कि बिहार को ग्रो करने में, वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बिहार में और बिहारियों में वो पोटेंशियल है, वो दम है जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो न्यूज़ है ये दोनों बिंदु से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है, एंड सेकंड में हम बिहारियों के उसको हौसले को बढ़ाता है कि नहीं, हमारे बिहार में भी कुछ हो सकता है। तो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ ग्रोथ होगा। तो बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ग्रोथ की है। तो वो किससे आएगी? इंडस्ट्रीज़, उद्योगों से आएगी। और अगर एमएसएमई में किए गए कार्यों में अगर बिहार का स्थान दूसरा है, यानी कि कुछ ना कुछ उस पर जरूर कार्य हो रहा है, चाहे जो भी हो। अगर आप जिस पार्टी की भी सरकार है, चाहे आप उसके अगेंस्ट हो, आप उसके समर्थक ना हो, आप उसके विरोधी हो, उससे छोड़ दीजिए, लेकिन आप इस बिहार के एंगल में, बिहार के दिशा से देखिए तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए, चाहे जो भी सरकार करे, ठीक है ना। तो एमएसएमई सेक्टर में अगर बिहार को जो कार्य किया जा रहा है, वहाँ पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसमें अगर दूसरा स्थान मिला है तो ये सच में ही प्रोत्साहन के योग्य, प्रोत्साहन के काबिल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि उद्योग मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि औद्योगिकरण की राह पर
तेज़ी से आगे बढ़ रहे बिहार के लिए ये बहुत प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। बिहार के औद्योगिकरण का पूरा दारोमदार एमएसएमई सेक्टर पर है। पिछले 1.5 साल में करीब 36,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। आप ये देख लीजिए, जैसे स्टेप लिया जा रहा है तो निवेश आ रहा है, और जहाँ निवेश आया, जैसे जिस क्षेत्र में जिस जगह पर निवेश आता है वो क्षेत्र जरूर ही विकसित होता है। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आज के अगर ये चीज़ चलता रहता है, अगर ये सरकारी चीज़ बहुत धीमा नहीं होता है, अगर ये लोग बहुत स्पीड में काम करते हैं, तो अब देखिएगा कि 10 से 15 से 20 साल में बिहार भी एक अच्छा खासा अपने एक जगह पर पहुंच सकता है। इनमें से अधिकतर एमएसएमई सेक्टर में है। इस अवधि में सूबे में छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना और उद्योगों के विकास के लिए किए गए कई कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लिए 16,000 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिन्हें 10-10 लाख रुपए दिए गए। वर्ष 2018 में ये योजना सिर्फ SC/ST के लिए थी, लेकिन इसकी सफलता के कारण 2021-22 में इसे विस्तार कर दिया गया और इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, युवा व महिला, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं अभी फल हमको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ये बिहार के लिए उपलब्धि है। अगर आप जो भी सरकार अभी वहाँ पर है उसका अगर आप सपोर्ट में नहीं है, आप उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसके अगेंस्ट में रह सकते हैं। पर जो बिहार के लिए अच्छा हुआ है उसकी आप प्रोत्साहन, उसका बढ़ाई तो आप कर ही सकते हैं। तो यही न्यूज़ था। तो याद रखिएगा, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि एमएसएमई सेक्टर में जो उपलब्ध अवार्ड मिला है उसमें बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। तो दूसरा मिला है, पहला उड़ीसा को मिला है और तीसरा किसको मिला है, हरियाणा को मिला है। ठीक है, ओके, तो यही न्यूज़ था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, ज़रूर अच्छी न्यूज़ है तो गौरवान्वित आप लोग बिहारी लोग हो सकते हैं। चूँकि मैं भी बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, तो मुझे ये जैसी मैंने खबर पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी तक ये सूचना को मैं पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी वो फील कर पाएँ जो मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं तक था ये वीडियो। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।